देखो, ये हमारी बेटी है। इसके सिवा संसार में हमारा कोई नहीं है। अगर ये मर गई, हमारा तो खूंटा फूट जाएगा। अच्छा, खूंटा के तो तुम चिंता ही न करो। क्यों ना करें? खूंटा के चिंता न करो। मान लो तुम्हें एक कई बिटिया है, बिटिया मर गए तो तुम्हार खूंटा बूढ़ जाए। खूंटा के शंका न करो। अगर वो कहीं खूंटा बूढ़ जाए तो कहीं तो भाई खूंटी है। ए, अगर इसकी जान की खैरियत चाहते हो तो अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। एक चीज हमें समझ नहीं आवत के भाई तई तुम्हारा बिटिया ये लौंडे के सेट किए रही, चलो तो जोड़ी मेरी के है। देखा सारे बुढ़ौना का कब से सेट कर। हरामखोर, मारूंगा लात साले, तेरा पेट फट ये जाएगा। डाकू हमारी लाडली बिटिया का अपहरण कर लिया है। और हम कहीं डाकू सेट किए। हरामजादे, हथियार नीचे डाल दो। देखो देखो, हथियार नहीं नहीं मंत्री जी, ये क्या करने जा रहे हो? हमारी बेटी। अरे हथियार नीचे डाल दोगे तो हम लोगों की जान खतरे में हो जाएगी। और सोचो एक बार, सोचो, इस ताज और तख्त के लिए मैंने अपने पिता का खून कर दिया, अपने बहन इसका भी खून करने जा रही हूँ, और तुम एक बेटी के लिए नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो, हमारी पत्नी की पहले ही खत्म हो गई, अब बची सिर्फ बेटी। अगर बेटी नहीं रहेगी तो हमारा संसार में कोई है नहीं। हथियार नीचे डाल दो, भाषण बंद कर दो। हम तो भाई न डोगे। कहा तुम यार चिल्लाओ ना, तुमका मारेगे तो तुम हूँ मारो। कहा तुम हूँ को मारेगे तुम हूँ मारो, तुम मारो, तुम रजिस्टर बनाओ लिखाओ। अच्छा, हमारा कौनो हर्जा नहीं ना। हमको अरे तुम सोचो, एक कई के बाड़ी बिटिया है, कई चार हैं, तुम मरवाओ चारों का। नहीं राम बली। अब हमारी बेटी वह हल्ला गबटोरी सब। अभी नहीं, सबसे पहले इन चारों को रिहा किया जाए। ही ये अब क्या ये बरन रखवा रो। बिहारी लाल, इन आपने दोनों, आपने जो कहा सो कर दिया। अब बताता हमारी हूँ। बेटी को आजाद कर दिया जाए। बिहारी लाल, इन दोनों के हाथ हाथ कर डाल दो। हाँ? ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? बांध दो, बांध दो दोनों को। ए जयदेव सिंह, बांधो, समझो समझो, हन्नी हन्ना ही बंधे हैं ये। धन्य हन्नी हन्ना। अरे वे ताड़ी नहीं बजाते ये लड़कवे। कहा थी अम्मा उसिया का बांधे। है जयदेव सिंह, कोई लड़का मौसिया नहीं कहेगा। सुन मेरी बात। है, बोल, इस राज सुंदरगढ़ में सेनापति सत्यदेव सिंह था, जानते हो? हाँ हाँ था। कहाँ चला गया वो? ना जाने कहाँ चला गया। क्यों, क्या चला गया वो? हमारी दहशत से। तुम्हारी दहशत से? कौन सी गलती उसने किया था? नहीं नहीं नहीं, वो कोई गुनाह नहीं किया था, बेगुनाह था, बिल्कुल निर्दोष था। जब निर्दोष था तो क्यों चला गया वो? उसको हमने आइडिया बताया राजकुमारी जी को। हाँ, राजकुमारी जी ने उपाय पूछा कि तख्त वारिस हमें बनना है। हमने बताया उपाय कि जाओ जंगल के रास्ते से जाता है, वहीं पर उसको नकली प्यार करो, मतलब अच्छा, दिखावा का प्यार। हाँ, और वहीं पर हम लोग आ गए, तुम्हें अरेस्ट कर लिए, हमें महाराज के पास लेके महाराज जेल करवा दिए। अच्छा, वो तो इत्तेफाक था, न जाने कैसे तुम जेल से निकल गए। वो वो चला गया, वो
सेनापति मतलब एकदम दिमाग सत्यदेव चला गया। काम करना छोड़ दिया है। इसका मतलब वो दोषी था, दोषी था ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो सत्यदेव तो बिल्कुल हराम निर्दोष। जादे जब वो निर्दोष था तो कोई दूसरा नहीं बल्कि वही सेनानायक मुझे माफ कर दीजिए। प्रिय गीता, आज वो तेरी बात सत्य हो गई प्रिय। तेरी जुबान पे सरस्वती का वास हुआ था उस दिन, जिस दिन तूने कहा था कि अपने आप को निर्दोष साबित कर देना। प्रिय आज वो दिन आ गया प्रिय। न मैंने प्रिय, बहुत बड़ा पाप किया है आप पे ना विश्वास करके। रो मत प्रिय। मैं पतिव्रता धर्म खो चुकी हूँ। नहीं प्रिय, नहीं। आज मुझे माफ आज भी तेरे लिए वही जगह है प्रिय। आओ आओ। माँ, ये सब क्या है माँ? आज मैं अपनी नजरों से क्या देख रहा हूँ कि तुम एक डाकू के गले लग रही हो, उसके पाँव पड़ रही हो माँ। ये सब क्या है माँ? आज ये ऐसा दृश्य देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। आखिर इनसे हमारा क्या रिश्ता है और तुम इनके आगे क्यों आंसू बहा रही हो माँ? ये हमारे लगते कौन है? क्या रिश्ता है हमारा इनसे माँ? समाज के दरिंदों ने हम दोनों प्राणी को अलग कर दिया। ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे पिता है। जब मैं इनसे जुदा हुई थी, तुम दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे। और स्वामी जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। ये मेरे दोनों, ये वही दोनों बेटे आपके हैं, बेटे सूरज, सूरज और चंदन। बेटे सूरज, ये काला लिबास पहनकर मुझे शर्म आती है बेटे। ये काला लिबास नहीं बल्कि मेरे लिए कफन है बेटे, कफन है। आ बेटे, जलती हुई ज्वाला को एक बार मेरे सीने से लगकर बुझा दो मेरे लाल। बेटे सूरज, तुम नहीं पूछोगे कि मेरी हाल किसने किया बेटे? ये सवाल मेरे खोपड़े में तूफानी भंवर की तरह घूम रहा है। मैं जानना चाहता हूँ पिताजी कि आखिर आज इस मोड़ पे, इस हालात पे आप कैसे पहुंचे पिताजी? बेटे, मुझे इस हालात पे लाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि हरामजादा साला कुत्ता है और ये जब कमीनी नागन खड़ी है। इन दोनों ने मुझे इस हालात पे लाकर छोड़ दिया बेटे। तुम दोनों को बचपन में मुझसे जुदा कर दिया मेरे बेटे। तेरी माँ का प्यार मेरे सीने से अलग हो गया मेरे बेटे। आज 20 साल के बाद मिले, चुका लो बदला इनसे बेटे। मेरी आंखों को शांति मिल जाए बेटे। आप फिक्र मत कीजिए, अब आपके एक नहीं बल्कि दो बेटे सयाने हो गए हैं। दो बेटे जवान हैं और आज
आपके ऊपर हुए हर सितम हर अत्याचार का बदला इन हरामजादों से हम चुकाएंगे। शाबाश बेटे, तुम बदला चुकाओ, तब मेरी इन आंखों को शांति मिलेगी बेटे। हाँ। बिहारी लाल, सबसे पहले इसके गहने उतारो हरामजादा। आज तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी हरामजादा। मुझे माफ कर दिया जाए। एक रियासत का मंत्री होता है रियासत की रक्षा करने के लिए, लेकिन तूने रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनकर सारे समूल का नाश किया है और आज तुझे उसके किए की सजा मिलेगी। कि जैसा किया है तूने मैंने बिहारी लाल, कि जैसा किया है तूने और वैसा ही अब भरेगा। जैसा किया है तूने वैसा ही अब भरेगा। जैसा किया है तूने वैसा ही अब भरेगा। तेरी बदी का बदला बदला, तेरी बदी का बदला तुझको ही अब मिलेगा। बर्बाद करके छोड़ो तूने हम सबको। बर्बाद करके छोड़ो तूने हम सबको। मारूंगा मौत ऐसी तुझको, मारूंगा मौत ऐसी तुझको, पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी तुझको, पानी नहीं मिलेगा। तेरी बदी का बदला बदला, तेरी बदी का बदला तुझको ही अब मिलेगा।
गोली गोली नहीं मारना, गोली से मुझे बहुत डर लगता है। मौत को अपने करीब आकर देखकर तेरे माथे पर सिकन आ गई, पसीना आ गया। हरामजादे, कितना पाप तूने किया। अरे तेरे पाप के भार से तो हिसाब का तराजू भी टूट जाए, तू माफ करने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर मैंने तुझे इस दुनिया से नहीं मिटाया तो तुझ जैसे ना जाने कितने राक्षस हमारी इस रियासत को निगल जाएंगे। नहीं नहीं इसलिए मरने के लिए तेरा हो जा हराम। एक, नहीं, दो और ये ना चाल जीते की होगी, ना दिमाग लोमड़ी का, ना कमाल चलेगा जयदेव सिंह की खौफ। राजकुमारी जी, अरे तुझे इस तख्त और ताज की इतनी हविश थी तो पहले बता दिया होता। शायद तू अपने पिताजी को पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं महाराज को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन सिर्फ इस रियासत इस राज को पाने के लिए तूने इतना बड़ा खेल रचा डाला, इतनी बड़ी महाभारत तूने रचा दी। बोलो बिहारी। ये आ गए राजकुमार चकभीरा से 20 रुपए का इनाम दिए हैं। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतावार ये भी है, इसलिए कि राज्य के लालच में आके इन्होंने क्या क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया सबको। 20 रुपए इनाम। मैं इसे शायद छोड़ भी देता, लेकिन ये यहाँ की तख्तवारिश थी, राजकुमारी थी, लेकिन जब इसने तख्त के लिए, इस राज के लिए अपने पिताजी को निगल गई तो हम लोग तो गए रहे। राजकुमार भैया चकभीरा निवासी है, 20 रुपए का इनाम दिए हैं इसी सीन पे। इसलिए इसे जिंदा छोड़ना हमारे हक के खिलाफ है। राजकुमारी जी, सूरज, आप ठीक कह रहे हैं। आपके सामने शर्म से मेरा सर नहीं उठ रहा। क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तख्त और ताज के लालच में आकर उस मंत्री जयदेव सिंह के बहकावे में आ गई। मैंने क्या से क्या कर डाला। अपने पिता का खून मैंने अपने हाथों से कर दिया। सूरज, तुम सच कह रहे हो, तुम सच कह रहे हो। मैं किसी से माफी मांगने लायक नहीं हूँ, मैं किसी से अपनी गलती मानने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दें। राजकुमारी जी, हम अच्छी तरह समझते हैं कि इंसान को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। अगर जैसी बात है तो वैसे तो हमारा हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें कोई भी सजा दूं, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपने पिताजी का यानी कि महाराज का कत्ल कर दिया है। अगर महाराज का साथ जिंदा होते तो हमने सदैव उनके आज्ञा का पालन किया है और आज भी करते, लेकिन आज तुम शर्मिंदा अपनी गलती पर पछतावा कर रही हो तो हम तुम्हें माफी मांगने का एक मौका देता हूँ। कौन सा मौका? पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ
आपका खून आपसे मैं पैदा हुआ हूं पिताजी। आप जो मुझे शिक्षा देंगे, आप जो मुझे आदेश देंगे, आपकी आज्ञा सिर उद्धार है पिताजी। अब मैं नहीं, राजकुमार से आप बात कीजिए पिताजी। बेटी राजकुमारी मीरा, चाचा जी, जैसे मेरे दो बच्चे हैं, मैंने तुम्हें जिंदगी भर बेटी कहा है और आज भी तुम मेरी बेटी वही हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ बेटी। हाँ, मैं तुम्हें माफ करता कोई कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए अगर कोई भी मेरे पास आने की कोशिश किया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। हूँ। ठीक है बेटी, चलाओ गोली, तुम चलाओ, चलाओ गोली। सबसे पहले तुमने एक पिता को नगर लिया है, आज तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। चलाओ गोली। बहन बहन मीरा, आज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन। नहीं दीदी, अगर हो ये आप क्या कह रही हैं? मेरी वजह से तुझे कितने दुखों का सामना करना पड़ा। और चाचा सेनापति जी, मेरी वजह से आपका परिवार दाने की तरह बिखर गया। वैसे मैं इस दुनिया में रहकर करूंगी ही क्या? नहीं दीदी, अगर मैं इस दुनिया ऐसा में न करो। जिंदा रहूंगी तो लोग मुझे ताने मारेंगे। इसलिए चाचा जी, आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग मेरी गलती को माफ कर देना। मैं सबके हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग भी मेरी गलती को माफ कर देना। और मैं इस दुनिया में नहीं मंत्री की बेटी है, इसका नाम माधुरी है। हेलो, माननीय मेला मालिक घनश्याम तिवारी साहब, 10 रुपए इनाम। आप जहां कहीं भी हो अपनी कमेटी के पास आने का कष्ट करें। धन्यवाद। बेटी, आखिर ये करती यहाँ क्या है? इसको लाया कौन? क्या मतलब था इसका? पिताजी, ये यहाँ इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मेरे लिए अपनी जान दे देगी, हाँ, लेकिन मेरी जान कभी जाने नहीं देगी। इसलिए बाप की मौत पर भी इसे कोई अफसोस नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसने मुझसे वादा किया था कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। एक कहावत है, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। बस करो बेटी। और जिसने जिसने किया है यारो, उसका जाके घर देखो। बहुत सही बेटे। प्रिय गीता, आज मैं चाहता हूँ कि छोटा बेटा चंदन राजकुमारी जी से प्यार करता है, बड़ा बेटा माधुरी से प्यार करता है। काफी दिन से काफी दिन से? मैं जानती हूँ इस बात को। अच्छा अच्छा, भाई तुम माँ हो, तुम ज्यादा जानोगी। नहीं बच्चे मुझसे डरते हैं लेकिन तुमसे कहाँ डरेंगे? नहीं, मुझसे तो नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आज इनके खुशियाँ सजा दिया जाए। ये तो बड़ी खुशी की बात। आओ बेटे। सूरज, बेटे चंदन, जी पिताजी। आओ इधर आओ बेटे।
बेटी राजकुमारी मीरा, आओ बेटी। बेटे सूरज, काफी दिन के बाद आज हम अपने बंगले पे आए हैं और मैं चाहता हूं कि हम और तुम्हारी माँ चलते हैं बंगले पर और तुम लोग इस राज की देख रेख करना बेटे। चलो प्रिया, चलिए स्वामी जी। चलो। प्रिय दर्शक बंधु, अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे मंचन द्वारा संगीतमय कार्यक्रम संगीत सितारे हिंद आप लोगों के खिदमत में पेश की गई। संगीत सितारे हिंद सत्य की परीक्षा नसीब का चक्कर और पटाखू देवासी यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। और गंगा किनारे मेरा गाँव मेरा देश, गंगा किनारे मेरा गाँव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना रे। गंगा किनारे मेरा गाँव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना रे। ओ गंगा किनारे मेरा गाँव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना रे। ओ गंगा किनारे मेरा गाँव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। गंगा किनारे मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। ओ सूरज सूरज और चंदा, गंगा की सौगंध गौतम गंगा। जंगल सूरज सूरज और चंदा, गंगा की सौगंध गौतम गंगा। ओ जियो रे जीने दो जय बांग्लादेश, जियो रे जीने दो जय बांग्लादेश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। गंगा किनारे मेरा गाँव मेरा देश, सत्यम सुंदरम अपना देश। ओ जियो रे जीने दो जय बांग्लादेश, जियो रे जीने दो जय बांग्लादेश। मदर इंडिया हिम्मत वाला ये देश, मदर इंडिया हिम्मत वाला ये देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। गंगा किनारे मेरा गाँव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। ए जेठानी जी, थोड़ा देर आई जी। अरे कुछ कहा बा? क्या कही हो? अरे कुछ कही दा। तो बहन बता दी अपने दिल का बात। दिल के बात हाँ, का बताए? कुछ ही बताई दिए। दो तीन दिन से समझावे के बता दे। ए जेठानी जी, हाँ देवरानी जी बोलो। ए अरिया घाई गइले ना, हो घाई गइले ना, हो कब से घर औलल भौजाई दिया घाई गइले ना।
दें। धन्यवाद। अरे अगाई गैल ना सबसे घर औलन भौजाई दिया। आठ बजे तक घर में सोवे ओढ़ के रख। 8 बजे घर में सोए सगे रजाई। घर में सोवे ओढ़ के रख।